नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे दो प्रमुख टॉपिक पर। 11th जेपीएससी को लेकर आखिर देर क्यों हो रहा है, क्या मामला फंसा हुआ है, इस पर बात करेंगे। जेएसएससी सीजीएल क्या 21 अगस्त को हो ही जाएगा? क्या कुछ चल रहा है सरकार के अंदर, क्या चल रहा है जेपीएससी के अंदर और क्या चल रहा है जेएसएससी के अंदर, तमाम चीज़ों पर आज हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट घर में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि vinayisacademy.com का एक टेलीग्राम चैनल भी है। आप अगर उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो सारी स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में आपको फ्री मिल जाएगी। इसके साथ साथ झारखंड जीके का स्पेशल क्लास हमारा आ रहा है, जिसमें 10 घंटे की झारखंड की पूरी ज्योग्राफी है, लगभग 3 घंटे की झारखंड की पूरी इतिहास है, झारखंड करंट अफेयर्स भी आ रहा है। सारा कुछ फ्री हो रहा है, आपका इसमें कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। जिन्हें ये वीडियो नहीं मिला है, हमारे नंबर पर नीचे आपको दिख रहा होगा, आप जरूर से व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इन दिनों दो खबर चर्चा में है। पहला, जेएसएससी सीजीएल होगा या नहीं होगा, और दूसरा जेपीएससी का क्या कुछ होगा। सबसे पहले बात करेंगे 11th जेपीएससी को लेकर सरकार के अंदर आखिर क्या चल रहा है। पहले तो ये माना जा रहा था कि 11th जेपीएससी की वैकेंसी जो है वो किसी भी हालत में जुलाई महीने में आ जाएगी, लेकिन ये तब होता जब कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करती। आपने देखा होगा कि अमिताभ चौधरी जब कार्यरत थे उस समय में ये बातचीत हुई थी कि वो अपने रहते हुए ये वैकेंसी लाना चाहते हैं, लेकिन विगत 6 जुलाई को उनका रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद अब चेयरमैन का पद खाली है, कौन होगा ये भविष्य की बात होगी। लेकिन फिलहाल 11th जेपीएससी को लेकर जो कमेटी बनी थी, कमेटी के अंदर एक मत नहीं हो पा रहा है। ना ही जेपीएससी मानने को तैयार है, ना ही कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें ये मुद्दा आए, और ना ही जो कमेटी बनी है वो बात सुनने को तैयार है। मामला कहाँ फंसा है ये आप जरूर जानना चाहते होंगे। सबसे पहली दिक्कत ये आ रही है कि रिजर्वेशन का देने का लेवल क्या हो। क्या पीटी परीक्षा में रिजर्वेशन दिया जाए या फिर मेंस एग्जाम से दिया जाए या फिर फाइनल में दिया जाए, इसे लेकर अभी तक कोई भी रेगुलराइज और क्लियर कट कानून नहीं है, जिसके चलते बार बार मामला हाईकोर्ट में चला जाता है। पहली से लेकर 7वीं एग्जाम तक मामला हाईकोर्ट में गया, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात रही कि हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया जाता रहा, जो शपथ पत्र दिया जाता रहा, वो ऐसा लगने लगा कि जेपीएससी या तो अपने मन से देती है या फिर वो भूल जाती है कि उसने पिछला शपथ पत्र में क्या बोला था। यही कारण है कि 11th जेपीएससी पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय में उसी रिजर्वेशन को लेकर के है। दूसरी समस्या कट ऑफ डेट को लेकर आ रही है, क्योंकि जब नियम बना था उसमें यह बताया गया था कि जिस वर्ष वैकेंसी आएगी उस वर्ष का 1 अगस्त ही कट ऑफ डेट होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि 11वीं जेपीएससी में कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2022 होने वाला है, या फिर सरकार डैमेज कंट्रोल करेगी? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछली जेपीएससी में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि हमारी संवेदना और हमारी भावना जो है वो स्टूडेंट के साथ है, लेकिन हम कानून से बंधे हुए हैं, क्योंकि कानून ऐसा बन चुका है। सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि हमने मौका दिया है। क्या 2022 ये होगा या फिर 2016 या 17 करते हुए सरकार सभी अभ्यर्थियों को लाभ देगी, और आने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार ये तय करेगी कि उनको वो स्टूडेंट के लिए सोचती है। क्योंकि अभी तक वर्तमान सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वो स्टूडेंट के लिए नहीं सोचती बल्कि खुद के लिए सोचती है। इन दिनों बीजेपी और जेएमएम के बीच में जो दूरियां थी वो कम हुई हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, गृह मंत्री जी से मिल रहे हैं। इसके कई पॉलिटिकल कायदे कानून से भी आप समझ सकते हैं, सियासी मायने भी निकलता है, क्या कुछ भविष्य में होगा। लेकिन संकेत ये मिल रहा है कि सरकार स्टूडेंट के पक्ष में सोच सकती है, और अगर ऐसा होता है तो लाखों विद्यार्थियों को फायदा हो जाएगा जो इस इंतजार में है कि उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। क्योंकि बार बार डिले हुआ, डिले के लिए स्टूडेंट जिम्मेवार नहीं है, बल्कि जिम्मेवार सीधे तौर पर जेपीएससी है। इसने परीक्षा ठीक से नहीं लिया, और यही कारण है कि अभी तक ये प्रॉब्लम चल रहा है। एक सवाल और आ रहा होगा आपके जेहन में कि 7वीं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई, लेटर सबको मिल गया,
लेकिन अभी तक कट ऑफ क्यों नहीं बताया गया और कितना देर होगा, इसके पीछे की क्या रणनीति है। देखिए, इसमें कई चीजें रूमर में आती हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमने देखा, कुछ लोगों ने ये बताया कि कोडिंग मिस्टेक हो गया है, कुछ लोगों ने कहा कि कॉपी भूला गया है। ऐसी कोई बात हमें नजर नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी इस मामले को इतना ठंडा रखना चाहती है कि मामला कोर्ट में जाए, और कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट मार्क्स बताने को बोले, तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लोगों को ट्रेनिंग मिल जाएगा और सरकार को ऐसा भरोसा मिलेगा कि वो तो चाहती थी आपके लिए, लेकिन कोर्ट ने बोला तो देखिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जेपीएससी को ये समझना पड़ेगा कि आप कई हजार विद्यार्थियों के साथ खेलते हैं, आप लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेलते हैं, क्योंकि उनको ये पता चलना चाहिए कि उनका हक और अधिकार क्या है। वहीं दूसरी ओर 11 जेपीएससी में हमारी समझ से कट ऑफ एज को कम करना चाहिए, लोगों को मौका मिलना चाहिए, और जैसे ही मौका मिलेगा इससे लाभ स्टूडेंट को होगा। 2016 ही अगर रखते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों को फायदा मिल जाएगा जो अभी तक जेपीएससी परीक्षा की तैयारी किए हुए थे, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी देखिए डिले हो ही गया। हालांकि जेपीएससी नहीं चाहती थी कि डिले हो, तो ये दो प्रमुख कारण नजर आ रहा है जिसको सुलझाने में वक्त लगेगा, और ये वक्त क्या अगस्त महीना भी पार कर जाएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा करते हुए जो पहले संभावना जताई जा रही थी कि अक्टूबर नवंबर में परीक्षा होगी, तो आगे बढ़ जाएगा डेट। आपको क्या करना चाहिए, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप प्लानिंग करके एनसीईआरटी से पढ़ाई शुरू कीजिए। ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर फ्री क्लासेज हो रही है, आप उनका यूज कीजिए और वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और कहीं भी अगर आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो अच्छा है, आपको किसी पर तो भरोसा करना होगा, और जहां भी आप भरोसा किए हैं उनके साथ आपको चलना होगा। लेकिन याद रखिएगा, एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलिएगा, ये बहुत जरूरी है। झारखंड जीके पर हमारा स्पेशल शो भी आ रहा है 32 जनजातियों के गांव से, और पूरा झारखंड जीके हम उस लोकेशन से बता रहे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि जेपीएससी वाला विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। चलिए बात की शुरुआत करते हैं जेएसएससी को लेकर। जेएसएससी सीजीएल को लेकर सरकार की तैयारी जारी है। सरकार ने 13 तारीख तक का डेट दे रखा था कि सभी स्कूल और जिला शिक्षा पदाधिकारी ये लिख करके दें कि सेंटर कहां कहां पर है। इस वक्त तकरीबन 18 जिला ने अपना सबमिशन कर दिया है, कुछ जिला जरूर बाकी है और अभी सबमिशन कर देंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि कोविड के केस बढ़ रहे हैं, स्कूल को बंद रखने का आदेश आने वाला है, आदेश आ भी रहा है कई जगह पर, क्या इससे परीक्षा लेना संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ झारखंड जेईई परीक्षा में जो धांधली वाली खबर आ गई, उसको लेकर भी स्टूडेंट गुस्से में है। क्या ऐसे में जेएसएससी सीजीएल के ऊपर पारदर्शिता करना क्या सरकार के लिए संभव होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसलिए सरकार बार बार सोच रही है और स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर कर दे रही है। जेईई के विद्यार्थी सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि चोरी हुई, सब कुछ है, रिकॉर्डिंग है, पेपर है, व्हाट्सएप में क्वेश्चन वायरल है, फोन नंबर है, तो जांच क्यों नहीं करती सरकार। एक साइबर के एक्सपर्ट है सरकार में, आप जांच कीजिए, स्टूडेंट्स की भी टेंशन खत्म हो जाएगी और सरकार की भी नींद खुली रह जाएगी कि दिक्कत की कोई बात नहीं है। हमें लगता है कि जल्दी से जेएसएससी को सामने आना चाहिए, बड़ी संख्या में लोगों की शिकायत को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 40 से 50 हजार बच्चों की बात नहीं है। इसके ऊपर जेएसएससी सीजीएल का भविष्य है कि जेएसएससी सीजीएल जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सेंटर बन रहा है, क्या वहां पारदर्शिता रह पाएगा। और अब जब कोविड के नियम लागू होंगे कि 1 मीटर का डिस्टेंस कर लो, 1-2 फीट का डिस्टेंस कर लो, तो फिर कितने सेंटर बनाइएगा, कहां बनाइएगा। जेईई के विद्यार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा आपने बोला था कि वो लेंगे ऑनलाइन, बट ले लिया आपने ऑफलाइन। ऐसी कई दिक्कतें हैं जो स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करना जरूरी है, और अगर ये जेएसएससी या सरकार अपने स्तर से आकर के करती है तो हमें लगता है कि स्टूडेंट का भरोसा सरकार पर बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। जेएसएससी सीजीएल में एक सवाल ये भी सामने आ रहा है, इसके साथ साथ हाईकोर्ट वाला मामला बचा हुआ है, वो तो 20 तारीख को पता चलेगा कि क्या हाईकोर्ट चुप बैठेगी, रमेश हांसदा का मामला ठंडा पड़ जाएगा। ऐसे कई सवाल होंगे जो अभी आने बाकी है। हालांकि जेएसएससी चाहती है कि वो एग्जाम ले, वो एग्जाम लेकर मिसाल कायम करे कि देखो हमने रिवाइज कैलेंडर निकाला 3-3 बार,
तो हम फेल नहीं हुए, तीसरे बार में तो कम से कम पास हो गए। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में है कि जेएसएससी को लेकर के वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वन शॉट एग्जाम है, एक ही दिन में परीक्षा है। अगर इसमें सेटिंग गेटिंग होगा तो फिर उनके भविष्य का क्या होगा। जेपीएससी में तो पीटी में जो हुआ, उसके बाद मेंस में कम से कम कॉपी लिखने के लिए ब्रेक तो लगता है, इंटरव्यू होता है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो जेएसएससी में नहीं है, वहां वन शॉट एग्जाम है। इसलिए स्टूडेंट का डर भी जायज है, और इस डर को सरकार को समझना पड़ेगा कि बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट है, फिलहाल तो 18 तारीख तक का कई स्टूडेंट को मौका दिया है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का, या जिनकी फॉर्म में त्रुटि थी कि वो आप ठीक कीजिए, तो 18 तारीख के बाद में, और फिर जो सिलेबस को लेकर के बीच में मीटिंग हुई थी, उसमें क्वेश्चंस के लेवल फिर से बनाए गए लैंग्वेज पेपर वाले, तो वो भी प्रिंटिंग पर गया होगा हमें लगता है। और ये सब कुछ करते हुए कोविड के मामले भी आ रहे हैं, तो सरकार पूरी तैयारी में है। सरकार इस समय में एग्जाम लेना चाहती है, लेकिन सिचुएशन बहुत कुछ बताएगा। 20 जुलाई बहुत कुछ बताएगा कि उस दिन हाईकोर्ट का रुख क्या होता है। और इसलिए जेएसएससी सीजीएल अगर वो ईमानदारी वाली परीक्षा हो जाती है तो इससे अच्छा झारखंड में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बहुप्रतीक्षित परीक्षा होगी। लाखों स्टूडेंट की आंखें जेएसएससी की ओर है, वो ये देख रहे हैं कि उनके लिए एक रास्ता खुलेगा रोजगार का। और ये झारखंड की सरकार भी चाहती होगी कि जिस प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वो पूरा हो। वहीं टीचर के विद्यार्थी अभी तक भी पीजीटी टीजीटी बहुत जगह सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन है, सीट को लेकर कंफ्यूजन है। बोला तो जा रहा था कि जून में वैकेंसी आएगी, जुलाई भी वैकेंसी के लिए इंतजार करता रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या वैकेंसी आ जाएगी, कम से कम वो आ तो जाए। विद्यार्थी जो टीजीटी पीजीटी हैं, बीएड वाले काफी टेंशन में होंगे, क्योंकि वो टेट पास करके बैठे हैं। सीटेट वाला भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको मौका तो दीजिए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टेट पास किए हैं। और वहीं नए विद्यार्थी बोल रहे हैं कि कम से कम आप एक जेटेट ले लीजिए कि उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि अगली बार ये परीक्षा कब होगा बोलना मुश्किल है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण खबर है, पारा शिक्षक नाराज चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो पारा शिक्षक पुरानी सरकार को काला झंडा दिखाए थे, याद है ना, स्थापना दिवस में, अब वो पारा शिक्षक चुप रहते रहते अचानक से बोल पड़े, और अब ये बोल रहे हैं कि सरकार जो दावा कर रही है कि उनको सब कुछ दे रही है, हकीकत में कुछ नहीं मिला, और जो मिला वो नाकाफी है, यानी कि वादा करके तोड़ दिया है सरकार ने। तो क्या फिर से वही कहानी आ रही है पुरानी सरकार वाली? क्या सारे विंग एक एक करके नाराज होते जा रहे हैं, और क्या ये सब कुछ वर्तमान सरकार पर भारी पड़ेगा? देखते रहिएगा हमारे